बढ़ेंगे आगे। बिलासपुर के तखतपुर विधानसभा के ग्राम बेलपान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों से किए गए वादों को हमारी सरकार ने पूरा किया है, जिससे प्रदेश में किसानों की संख्या और जमीन का रुकबा दोनों बढ़ा है। सरकारी योजनाओं से किसानों को लाभ मिला है। हर साल किसान कर्जा होकर बढ़ा जाते से कत्तो किसान मन खेती करे छोड़ देते से कत्तो जन किसान है जिन बहुत संख्या में पता चले कबू राजनाम गांव में, कबू बालोद में, कबू कोनो जिला में किसान मन कर्जा से परेशान होके अपन जीवन तक समाप्त कर देते। ऐसा समय में हमारी पार्टी और हमारे नेता राहुल जी ये तय करी कि किसान हमारी सरकार आई, किसान मन के कर्जा माफ कर। किसान की संख्या भी बढ़ गए, 15 लाख रही सब 24 लाख हो गए। पहले 22-24 लाख में खेती होते, सब 32 लाख हेक्टेयर में होते। 50-60 लाख मीट्रिक टन धान बेचत रहे, अब 1 करोड़ के ऊपर रहा के तो उत्पादन भी बढ़ी, किसान मन की संख्या भी बढ़ गए, रकबा भी बढ़ी। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बुधवार को छिंद धाम के लिए भक्तों से भरी 10 बसों को रवाना किया। इस मौके पर श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि अभी नरेला विधानसभा के 400 से अधिक लोगों को छिंद धाम के दर्शन के लिए भेजा गया है और आने वाले समय में और अधिक श्रद्धालुओं को भेजने की योजना है। मंत्री का कहना है कि जल्द ही नरेला विधानसभा के सभी वार्डों में रामशिला यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें चांदी की 21 रामशिलाएं होंगी, जो बाद में अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को सौंपी जाएंगी और इसके साथ ही एकतापुरी में श्री राम कथा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आनंद लेते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने के बाद जबलपुर में भी खुशी का माहौल है और जबलपुर में खुशी का माहौल होने के पीछे की वजह भी खास है, क्योंकि जेपी नड्डा की ससुराल जबलपुर में है और ऐसे में उनकी सास जयश्री बनर्जी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई है। न्यूज स्टेट के संवाददाता दुर्गेश कुमार ने जेपी नड्डा की सास से और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक के बाद इस फैसले के बाद संस्कारधानी जबलपुर में खुशी का माहौल है। वजह उसकी सबसे बड़ी ये है कि जेपी नड्डा की जबलपुर ससुराल कहलाती है और इस वक्त हम उनके ससुराल में ही मौजूद हैं, जिसमें मेरे साथ उनकी सास मौजूद हैं। क्योंकि खुशी का माहौल है, मिठाइयाँ यहाँ पर बांटी जा रही हैं। नड्डा जी को फिर से बीजेपी का अध्यक्ष चुना गया है और अब 2024 का जो चुनाव है वो उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। निश्चित तौर पर बहुत खुशी का माहौल है, ये बहुत खुशी के माहौल है। कल से लोग आ रहे हैं और इंटरव्यू ले रहे हैं। हम तो कहते हैं इस तरह का हमारे आने वाला चुनाव में भी इस तरह का खुशी का माहौल रहेगा और आप सब लोगों जिस तरह से आ रहे हो और चारों तरफ समाचार दे रहे हो और ये आए हैं अपने पार्षद जी, ये भी यहाँ से 2 बार पार्षद रहे और अभी वहाँ विजयनगर से भी पार्षद हैं। बहुत एक्टिव वर्कर हैं और अच्छे वर्कर हैं। मैं सोचती हूँ इस तरह से जो वर्कर हमारे यहाँ हैं जितने सब काम करेंगे और अपने फिर से नड्डा जी को जो अध्यक्ष बने हैं वो अध्यक्ष का पद का गौरव उन्नति करेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि नड्डा जी का भी यही कहना है कि कार्यकर्ताओं से पार्टी बनती है। किस तरह का खुशी का माहौल है और जो 2024 का टारगेट रखा गया है सफल हो पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने डिसाइड किया कि नड्डा जी को दोबारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। हम सब जानते हैं कि 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होना है उसमें भारतीय जनता पार्टी फिर भारी बहुमत से जीतने वाली है और हमारे मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि लगातार इस बात को देखा जाता है कि जेपी नड्डा जी का जबलपुर से बहुत गहरा संबंध है। क्योंकि हम सब सिविल लाइन में रहते हैं तो उनको हम जीजा जी के नाम से जानते हैं और जब से वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने निश्चित रूप से अनेक प्रदेशों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और आने वाले समय में भी यही उम्मीद है कि 2024 में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि जेपी नड्डा जी ने हमेशा कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया है और कार्यकर्ताओं को हमेशा उन्होंने सम्मान दिया और जहां कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर यही टारगेट रखा गया है बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में कि 2024 में एक बार फिर मोदी सरकार बनेगी और यही वजह है कि जेपी नड्डा पर फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है। दुर्गेश कुमार, न्यूज स्टेट, जबलपुर।
और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगा है।